हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जेनर डायोड के वाइवा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज जेनर डायोड? जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में ऑर्डिनरी डायोड जैसे काम करती है, बट रिवर्स बायस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज एक्सीड होने के बाद वो करंट्स को अलाउ करती है और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं और इस कैरेक्टर के लिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं। व्हाट इज द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज? जेनर डायोड के रिवर्स बायस कंडीशन में कितना भी वोल्टेज इंक्रीज हो, वो करंट हमेशा जीरो ही रहती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के आने के बाद वो जो डिप्लीशन रेयर का होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो आयोनाइजेशन इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगती है और वो वोल्टेज जिसके बाद करंट फ्लो स्टार्ट होती है उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज। व्हाट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए जेनर डायोड? जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेगुलर डायोड जैसे ही काम करती है। फॉरवर्ड बायस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद वो करंट का फ्लो शार्पली इंक्रीज होती है। पर्टिकुलर वोल्टेज को कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और यूजुअली फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जेनर डायोड का 0.7 वोल्ट होता है। व्हाट इज द जेनर नी वोल्टेज? जेनर डायोड के रिवर्स बायस कंडीशन में एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद डिप्लीशन रेयर ब्रेकडाउन होती है और वो करंट फ्लो होने लगती है। उस पर्टिकुलर वोल्टेज जिसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर नी वोल्टेज। व्हाट इज द मैक्सिमम जेनर करंट? जेनर डायोड में जेनर वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना करंट फ्लो होता है वो करंट को कहते हैं मैक्सिमम जेनर करंट। और एक्स्ट्रा करंट फ्लो होती है तो पावर डिसिपेशन के कारण वो जेनर डायोड डैमेज हो सकती है। हाउ डज ए जेनर डायोड बिहेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जेनर डायोड जैसे रेगुलर डायोड होती है वैसे ही काम करती है और यूजुअली फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 0.7 वोल्ट होते हैं। मींस इस वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। रिवर्स बायस कंडीशन में जेनर डायोड वोल्टेज एक्सीड कर लेती है जब उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और उसके बाद वो वोल्टेज भी कॉन्स्टेंटली मेंटेन ही होता है। एक्सप्लेन द जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। रिवर्स बायस कंडीशन में जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है। इनिशियली जब भी वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट जीरो ही रहती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद जो डिप्लीशन रेयर है उसमें आयोनाइजेशन इफेक्ट होने लगती है और वो आयोनाइजेशन इफेक्ट के वजह से वो डिप्लीशन रेयर को होल एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जाते हैं और करंट फ्लो होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनर डायोड एंड ऑर्डिनरी डायोड? जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑर्डिनरी डायोड जैसे ही काम करती है। जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में आती है तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और वो वोल्टेज उसके बाद कांस्टेंट मेंटेन होकर रहती है, इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से यूज करते हैं। ऑर्डिनरी डायोड में फॉरवर्ड बायस कंडीशंस में करंट फ्लो होती है, बट रिवर्स बायस में जो रिवर्स करंट फ्लो होती है वो रिवर्स वोल्टेज के बियॉन्ड भी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसका डैमेज होने का चांसेस होती रहती है। तो रिवर्स बायस कंडीशन जब भी आती है वो जेनर डायोड को ही बहुत यूज करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ए जेनर डायोड? जेनर डायोड को यूजुअली रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से यूज किया जाता है। जब भी इनपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज के क्रॉस होती है तब वो डायोड में करंट फ्लो होने लगती है और आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट रहती है। ड्रॉ वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ ए जेनर डायोड। जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑर्डिनरी डायोड के जैसे ही काम करती है। यूजुअली पीएन जंक्शन डायोड में जैसे ग्राफ होता है फॉरवर्ड बायस का, वैसे ही जेनर डायोड का फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होता है। जेनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत यूज किया जाता है बिकॉज जब भी वोल्टेज इंक्रीज होती है करंट इनिशियली जीरो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद वो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है और डिप्लीशन ब्रेक होके करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और उस वोल्टेज को कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और नी वोल्टेज। और इस वोल्टेज बियॉन्ड जब भी वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज होती है और वोल्टेज भी स्टेबल होती है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड एंड ऑर्डिनरी डायोड? ये ऑर्डिनरी डायोड का सिंबल है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये नेगेटिव पोलैरिटी है। जेनर डायोड का सिंबल ये है, यूजुअली ये जेड जैसा एक सिंबल दिया जाता है और उससे पता चल जाता है कि ये जेनर डायोड है। इसमें ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये नेगेटिव पोलैरिटी है।